ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। राधिका कृष्णौ वन्दे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। प्यारे सज्जनों, कल मैंने आप लोगों को आज के समाज में प्रचलित विद्वत पुरुषों की करतूतें या खामियां गिनाई थी, जो अधूरी रह गई थी। आज पुनः मैं उसे पूरी करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हूँ। प्रथम तो मैं कल जो लास्ट में बता रहा था कि वो जो महाशय वक्ता महोदय ये तय करके आए थे कि मैं पितृपक्ष भर में पूरी भागवत कथा सुना दूंगा, वो पहले के दिनों में क्या कहे कैसे कहे ये मैं नहीं सुन पाया था, ना मैं जानता हूँ। लेकिन अंतिम दिन मैंने सुना कि वो भागवत का 11वां और 12वां सर्ग घास की तरह काट दिए। 15-20 मिनट के अंदर गबर गबर कह के खत्म कर दिए। उसकी तुलना में मैंने रामचरितमानस या रामायण का वो दृष्टांत दिया था, जो ठीक से याद न होने के नाते आप लोगों को ठीक से सुना भी नहीं पाया था। वो आज मैं बता दे रहा हूँ कि वो इस प्रकार है कि हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशवा गोविंदा गरुणध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते जदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठादि चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदौ राम तपोवनादिगौनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दानम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायणम। बस इतनी लाइनों में पूरा रामायण कह उठा। इसको रामायण कहना थोड़े कहते हैं, ये घास काट दिया गया। इसे कर्तव्यच्युतता कहते हैं। अगर वो शुरू से अपने लक्ष्य पर, अपने कर्तव्य पर निगाह रखे होते तो शायद अपने नियत समय के अंदर पूरी भागवत कह गए होते। लेकिन वो तो बाकी दूसरी चीज़ों में समय गंवा करके, और जब देखे कि आज तो अंतिम दिन है, तो भागवत के 2 स्कंध 20 मिनट में खट खट कह के ख़त्म कर दिए। और उससे ज़्यादा समय, जैसा मैंने बताया, कि यजमानिन को माला प्रसाद पहनाने में लगा दिया। बाकी अपना जो कुछ करके कमाए हों धमाए हों करके अपना गए।
तो इस तरह की खामियां आज के विद्वत समाज में, विशेष रूप से महापंडितों में, कथावाचकों में पाई जाती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे कथावाचक एक तरफ से यानी एज ए होल ऐसा करते हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सारे कथावाचक की कथा तो मैंने सुनी ही नहीं है। बस जितनों की मैंने, जो जजमान के अनुरोध पर उससे पैसा ले लेते हैं, अपने रेट बता करके कि इतने रुपए में इतने दिन हम कथा कहेंगे भागवत की, और वो बेचारा एन केन प्रकारेण जैसे भी उसको खुशी से दे करके उन्हें अपने यहाँ बुलाता है, तब उनका ये लक्ष्य बन जाता है कि उतने दिन में अपनी भरसक पूरी भागवत कथा कहें। उनकी निगाह केवल इसी उद्देश्य पर होनी चाहिए, चिड़िया की आंख पे, इधर उधर नहीं। लेकिन उनकी आंख तो चिड़िया की आंख पे नहीं होती। जो पाए हैं वो गया कूड़ा भाड़ में, अभी लग रहा कुछ पाए ही नहीं है, और शुरुआत ही से अन्य ढंग से पैसा उगाही पर निगाह रखते हैं। और साथ में ये भी जजमान को दिखाते चलते हैं, देखो हम भागवत कथा कह रहे हैं। उदाहरण मैंने कई तरह से आप लोगों को कह के पीछे बताया। अब देखिए ये कितना अनुचित कार्य करते हैं, कि इनका कार्य कितना खामीपूर्ण है, सो कहा नहीं जा सकता। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को, ये जो महाभारत बना है धारावाहिक, उसमें इस बात को दिखाया है, चाहे सही हो चाहे गलत हो कथा, पर उसके दिखाने से जो हासिल हुआ वो मैं बता रहा हूँ, कि जब ये युवराज बनाने की स्थिति आई कि दुर्योधन युवराज बनने की युधिष्ठिर, तो कौरवों का जो बहुमत था वो तो दुर्योधन के पक्ष में था, पर उसमें विदुर जी महाराज और ये भीष्म पितामह, ऐसे दो चार लोग ऐसे थे जो इस पक्ष में नहीं थे। उन्होंने रोक करके कहा कि महाराज आप राजा हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, हम तो केवल सलाह देते हैं। हमारी सलाह से दुर्योधन को एक तरफा निर्णय दे देना उचित नहीं है कि ये युवराज हैं। इसमें योग्यता को लेकर के आधार मान के निर्णय लिया जाना है, तो एक मौका युधिष्ठिर को भी दिया जाना चाहिए कि वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें, और फिर देखा जाए कि दुर्योधन ज़्यादा योग्य हैं कि युधिष्ठिर। जो ज़्यादा योग्य हो उसे युवराज बनाया जाए। तो अंधे धृतराष्ट्र को मजबूरन ये बातें माननी पड़ती थी, क्योंकि ये धर्म संगत थी और श्रेष्ठों द्वारा कही गई थी, जिसका वो विरोध सीधा नहीं कर सकते थे। तो योग्यता के लिए एक मुकदमा पेश हुआ था, जिसमें 4 वर्ण के अपराधी थे,
4 लोग अपराधी थे, किए थे कत्ल। उसमें एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था, एक शूद्र था। और पहला चांस दिया गया था दुर्योधन को कि तुम बताओ इन्हें क्या दंड दिया जाए। इनका अपराध सिद्ध हो चुका है कि चारों ने मिलकर हत्या की। तो दुर्योधन ने कहा इसमें तो बहुत सरल फैसला है, अरे मृत्यु का दंड मृत्यु, इसलिए इन्होंने अगर हत्या की है तो इन चारों को फांसी दे दी जाए। और फिर उसके जो प्रतिपक्षी थे, पक्षधर थे, वो सब थपोड़ी बजा के कहे वाह युवराज वाह, क्या सुंदर फैसला दे दिया। और धृतराष्ट्र भी कहे कि ठीक है, आप दुर्योधन को ही बनाया जाएगा वो युवराज। तब उस पर ये विरोध प्रकट किया था विदुर जी ने और भीष्म पितामह ने। तब धृतराष्ट्र ने कहा अच्छा बेटा युधिष्ठिर, अब तुम बताओ कि इन चारों अपराधियों को क्या दंड दिया जाए। तो उन चारों अपराधियों में युधिष्ठिर ने कहा कि इसमें फांसी तो, मृत्युदंड तो केवल एक को दिया जाएगा, और वो है ब्राह्मण। क्षत्रिय की सजा उससे कम, वैश्य की सजा उससे कम, और शूद्र की सजा सबसे कम होएगी। तो लोग कहने ये कैसे भाई, हत्याचारों ने किया और सजा अलग अलग क्यों। तो युधिष्ठिर ने बताया शूद्र जो है नियमों का बहुत कम ज्ञान रखता है, उसका काम तो शेष त्रिवर्णों की सेवा करना है, उसी में वो बीत जाता। कहाँ वो पढ़ लिख पाता है, कहाँ जो है वो सभा पंचायत कर पाता है, वो कैसे जाने कि किस अपराध का क्या दंड होता है। वो तो एक तरीके से इस माने में अनबुझ है, अयान है। इसलिए उसने अगर ये अनजान होते हुए हत्या का काम किया है तो अज्ञानता को ध्यान में रखते हुए उसकी सजा सबसे कम होगी। वैसे उससे ज़्यादा ज्ञानी है, ज़्यादा जानता है, इसलिए उसकी सजा थोड़ी और बड़ी होएगी। क्षत्रिय उससे ज़्यादा जानकार होता है, उसकी सजा उस, और ब्राह्मण सबसे ज़्यादा जानकार होता है, विद्वान होता है, उसे सब कुछ मालूम रहता है। और सब कुछ जानते हुए जब वो हत्या किया है तो उसे सजा पूरी मिलेगी, कत्ल का की सजा कत्ल। तब इसी बात को लेकर के धृतराष्ट्र को विवश होकर युधिष्ठिर को युवराज बनाना पड़ा था। यही सर्वसम्मत से मान्य हुआ था कि युधिष्ठिर दुर्योधन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा योग्य है। ये बात हम यहाँ क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जो ये प्रवचनकर्ता लोग हैं, कथावाचक लोग हैं, ये उन चारों वर्णों में ब्राह्मण की तरह सर्वोच्च विद्वान हैं। इन्हें मालूम है कि यह कौन सा कर्म सुकर्म है और कौन सा कर्म अकर्म है, कौन विकर्म है। कर्म अकर्म विकर्म का पूरा इन्हें ज्ञान है, और उनके क्या फल होते हैं ये भी ज्ञान है। और सब ज्ञान होते हुए भी ये जजमान के साथ प्रवंचना करते हैं, ठगी करते हैं, लोभ असंतोष आदि जैसे दुर्गुणों के शिकार होते हैं। तो इनका ये जो अपराध है ये किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है। पहली बात तो देख लीजिए कि जितने ये कथावाचक हैं अपनी जाति नहीं बताते। किसी भी कथावाचक की जाति उसके नाम के साथ नहीं होती।
जिसको सरनेम लोग कहते हैं, वो तो फलाने फलाने जी महाराज। महाराज के अंदर उसका सरनेम छिपा रहता है। महाराज माने महापुरुष। तो जब वो महाराज हो गया, चाहे जिस जाति का हो, जात क्लियर नहीं हुई। जब जात क्लियर नहीं हुई तो उसका वर्ण धर्म भी क्लियर नहीं है। ब्राह्मण का वर्ण धर्म कुछ और होता, क्षत्रिय का कुछ और होता, वैश्य और शूद्र का कुछ और होता है। यदि वो कहीं भूल से शूद्र है और ये महाराज का चोंगा पहन करके भागवत कथा कहता है, पैसा वसूलता है, तो क्या करता है? वही तुलसीदास जी की लाइन है ना कि मेल जनेऊ ले कुदाना। जनेऊ पहन करके शूद्र ब्राह्मण बन के कुदान लेगा, यानी दान लेगा। उपसर्ग लगाया गया इसलिए कि वो दान है ही नहीं है। दान लेना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और ले रहा है तो पाप कर रहा है। तो हम जो है इन कथावाचकों के वर्ण धर्म के आधार पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इनकी पहचान प्रथम तो इनके नाम से हो जाती है, महाराज जी के नाम से, और दूसरी पहचान इनकी वेशभूषा से होती है। इनका बाना संत का होता है, महात्मा का होता है, भगत का होता है। वे या तो ऊर्ध्वपुंड लगा करके वैष्णव होते हैं या फिर त्रिपुंड लगा करके शैव होते हैं, और नहीं तो फिर कौनो दूसर पुंड लगा करके उसके अनुयायी होंगे, जो मुझे नहीं मालूम है। कितने प्रकार के तिलक होते हैं और कौन कौन संप्रदाय के लोग कैसे तिलक लगाते हैं। मैं तो सिर्फ 4 तिलक जानता हूँ। एक भगवान के भक्त, चाहे वो कृष्ण भगवान, चाहे रामचंद्र, चाहे वैष्णव, चाहे विष्णु भगवान, जो भगवान के भक्त हैं वो खड़ा चंदन लगाते हैं। बीच में चाहे बिंदी लगावें, चाहे लकीर लगावें, चाहे खाली छोड़ें, पर 2 लाइन उनकी सीधी ऊपर होती है। इसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। ये वैष्णव कहे जाते हैं। ये विष्णु भगवान के या उनके छोटे बड़े अंश के भक्त कहे जाते हैं। छोटे अंश का मतलब दूसरे जो अंशावतार हैं विष्णु भगवान के, और बड़े अंश का मतलब भगवान श्री कृष्ण, जिनके वो खुद अंश हैं। और दूसरा जो त्रिपुंड है, 3 लाइन बेड़े बेड़े लगा के बीच में एक टीका लगता है, वो त्रिपुंड है। वो शंकर जी के भक्त कहे जाते हैं। उनको शैव कहते हैं, शिव से शैव बना है। और चौथा एक लाल टीका का माथे में गोल टीका लगाते हैं, या थोड़ा लंबा तिलक लगा लेते हैं लाल। वो शाक्त होते हैं, वो शक्ति के पुजारी होते हैं। तो बहरहाल इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो अपने वेशभूषा बनाते हैं, जैसा वस्त्र पहनते हैं, जैसा अपने को सजाए रहते हैं, उससे चाहे इनका वर्ण पता चले चाहे ना चले, इतना पता चलता है कि ये संत हैं, ये भक्त हैं। और संत ब्राह्मण से भी बड़ा होता है। कहा जाता है कि गौ भगवान की देह होती है।
और ब्राह्मण भगवान के मुंह होते हैं और साधु भगवान के प्राण होते हैं। तो साधु का स्थान ब्राह्मण से भी ऊंचा होता है। वो चाहे फिर साधु में चाहे जो वर्ण हो उसमें आ गया, साधु हो गया तो वो ब्राह्मण से भी ऊंचे हो गया। तो इस तरह से या तो ये ब्राह्मण होते हैं ज़्यादातर और नहीं तो फिर संत होते हैं, और दोनों ही दशा में ये जो है साधारण मानव से ग्रेटर होते हैं, महान होते हैं। और महान होने के बावजूद भी सारे धर्म नियमों को जानते हुए भी ये लोभ बस, ये असंतोष बस जो गलत कार्य करते हैं तो कितना निंदनीय है, कैसे उसे बताया जाए। उसकी तो एक एक झांकी भी ताजुब पैदा करती है। देख लीजिए ना, जितने भी ये कथावाचक हैं आजकल ऐसा प्रचलन चलाए हैं कि अपने घर का या अपने आश्रम का एक वीडियो दिखाते हैं उसमें, और उस वीडियो में दिखाते हैं कि उस वीडियो में महाराज जी क्या कर रहे हैं। कहीं महाराज जी बड़ी अच्छी धोती होती है और उत्तरी ओढ़े गऊओं को थाल लिए, एक आदमी रोटी से भरा थाल लिए साथ साथ चल रहा, वो खिला रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। इससे साबित कर रहे हैं कि ये महाराज जी गौ सेवा में लीन हैं। इनके यहाँ जो गौशाला करके ये मांग रहे हैं योगदान, सही में बहुत बड़ी गौशाला चल रही है, गौओं के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरे अपने घर के वीडियो में दिखा रहे हैं कि वो सभी आने वालों को भोजन करा रहे हैं, बड़ा अच्छा वेश धारण करके संत का। जैसे वो बम्बई में एक वर्ली में इस्कान मंदिर में होता है ना, वहाँ पर हर तरह के भोजन बने धरे रहते हैं। लोग टोकन देते हैं, पैसा से लेते हैं और लाइन से जाते हैं, उनको थाली में खाना परस फिर बाहर आके बैठ के खाते हैं। वैसे वो सबको खाना परस रहे हैं। ये साबित होता है कि इनके आश्रम में भंडारा चलता है। बड़े धर्मात्मा है महाराज जी। कहीं देखिए तो विधवा और औरतें भी जो है वो वृद्धा और विधवा वो लाइन से बैठ के खाना खा रहे हैं। महाराज जी सबकी व्यवस्था देख रहे हैं। यानी ये असहाय वृद्धाओं की और विधवाओं की सेवा में रहते हैं। तो प्रथम तो इससे जो है ये वीडियो दिखा करके वहाँ के देखने वालों को प्रभावित करते हैं, ताकि इनकी जो योगदान की मांग है ना कि हमको इस चीज़ के लिए दान दीजिए, सहयोग दीजिए, वो इन पर प्रेरणा इनको प्रदान करे कि वो दें। और इस वीडियो को दिखाने में समय लगता है। जो भागवत कथा कहने वाला समय इनका अमूल्य समय है, जिसका पैसा ले चुके हैं, वो समय इन्होंने वीडियो दिखाने में खर्च कर दिया। ये भी एक तरीका है। तो मैंने पीछे बताया कि भागवत कथा तो बहुत कम कहते हैं, और जो कहते हैं वो सुनी सुनाई कथा कहते हैं, भागवत से उद्धरित नहीं होती। और तीसरी स्वचयनित होती है, एक तरफ से नहीं बीच से कहीं, जिसको बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं वही कहते हैं। ये सब बातें जो करते हैं, उस भागवत कथा का बड़ा सारी बैनर लगा करके उसकी आड़ में बाकी बातें करके समय काट देते हैं। लेकिन वो आड़ तो बहुत बड़ी है भागवत कथा, उस आड़ से उनका दुर्गुण छिप जाता है। इनके इस क्रियाकलाप से एक किंवदंती याद आती है मुझे।
जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, किसी से सुना था कि एक कोई बड़ा भारी जंगल था, हिंसक जंतुएं उसमें बहुत ज़्यादा थे। एक खरगोश भी था, अपनी बिल के पास रहता था और हरदम डरा करता था कि पता नहीं कौन कब हिंसक जंतु मुझ पर आक्रमण करके मुझे मार के खा जाएगा, क्योंकि मेरी तो शरीर छोटी है, मैं हिंसक हूँ ही नहीं। और एक कुत्ता भी मुझसे बड़ा हिंसक है, कुत्ता है, बिल्ली है, लोमड़ी है, ये तक मार सकते हैं, तो शेर बाघ भालू की बात ये दूसरी है। इसलिए वो हरदम भय से आतुर होकर के अपनी बिल से बाहर अपनी भूख मिटाने के लिए, जीवन सुरक्षित रखने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के कुछ घास फूस चरता था और फिर अंदर घुस जाता था। बाकी समय उसका बिल में बीतता था। एक दिन वो अपनी बिल में से ही देखा कि उसकी बिल के सामने से जो थोड़ा मैदान खाली था, जहाँ वो निकल के चरा चौथा करता था, उस मैदान से एक बहुत बड़ा बलवान शेर गुजरा। ठीक है, उस शेर के पंजे वहाँ की धरती में धंस धंस के स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। चाहे वो मिट्टी गीली रही हो, चाहे वो पोपली हो, उसके पंजे जो है वहाँ उसके वजन की वजह से धंस धंस के स्पष्ट पंजे दिखाई दे रहे थे। शेर को तो मालूम नहीं है कि यहाँ बिल में खरगोश है, वो चला गया। खरगोश निकला, उस बिल को, उसके पंजों को देखा तो वो एक अकल निकाला। जो भी हिंसक जानवर उधर से आता, पहले वो उससे कहता कि रुको रुको रुको, हमें मारो नहीं, पहले हमारी बात सुन लो महाशय, इसके बाद चाहे मारो चाहे ना मारो। ऐसा कहने पर जब वो भागता नहीं, वहीं खड़ा रहता, तो उस पर जो अटैकर है, जो हमलावर है, वो जानवर भी रुक के उसकी बात सुनने लगता था। और तब वो कहता था कि देखो भैया, ये खुर पहचानो। खुर माने पैर का निशान, पद चिन्ह। ये खुर पहचानो और देखो कि ये किसकी खुर है। ये जिसकी खुर है, जिस बाघ महाशय की, वो मुझसे कह गए हैं कि तू मेरा शिकार है और तुझे मैं ही खाऊंगा, दूसरा नहीं खाएगा। इसलिए कोई दूसरा यहाँ आए तो उसे मेरी खुर दिखा देना, कह देना कि मैं इनका शिकार हूँ, आप मुझे मारें या न मारें। अगर वो तुमको मार देगा तो मैं उसको मार के खा जाऊँगा, और नहीं मारेगा तो तुम यहीं रहना, फिर मैं लौट के आऊँगा तो तुमको मार के खाऊँगा। ऐसा कहा कि वो चले गए। अब मेरा काम है आपको ये खूर दिखा देना, पहचान लीजिए। आपका मन कहे तो मुझे मार के खा लीजिए, ना मन कहे तो चले जाइए। तो जो जानवर आया हुआ रहता है नया, वो जब देखता कहता अरे भैया ये तो बड़के बाघ की खुर है, इसके शिकार को हम मार के खा जाएंगे तो वो तो हमको मार के ज़रूर खा जाएगा, हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए वो कहता था भाई हमने पहचान लिया जिसकी खुर है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम छोड़ के जाते हैं। जब तुम उनके शिकार हो तो जाओ, जब वो आएंगे तो तू खाए चाहे न खाए, हम नहीं कर सकते शिकार तुम्हारा। ऐसे कहते कहते वो उस खुर के भरोसे जैसे जैसे दूसरे जानवर आते उनको दिखा के बच लेता, उसका हौसला बढ़ता जाता, और फिर वो खुले आम उस मैदान में, थोड़े से मैदान में अपना ज़्यादा देर तक बाहर रह लेता बिल के, और चरचोत के खाता पीता फिर अंदर चला जाता। ठीक इसी तरह से जब वो बाघ दोबारा फिर उधर से गुजरा तो ये उसको खुद नहीं पहचान पाया और कहा कि रुकिए रुकिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर मुझको चाहे मारिए चाहे छोड़िए।
बाघ ने कहा बताओ क्या करना। उसने कहा ये खुर पहचानिए, यानी अपनी बात को उसने जैसा सबसे कहता था वैसे उससे दोहरा दिया। तो वो बाघ कहा करे ये खुर तो मेरी ही है। तब तो खरहा जो है वो गाढ़े में पड़ गया कि अब क्या करें। तो उसने कहा महाराज, आपकी इसी खुर की छत्र छाया में मैं इतने दिनों से जिंदा हूँ यहाँ। आपकी डर के नाते कोई भी मुझको मारा नहीं, खुर देख के चला गया। और अब आप स्वयं आए हैं तो आपसे मैं भाग के कहाँ जाऊँगा। लीजिए मुझको मारिए और खा लीजिए। तो उस बाघ ने कहा कि हे खरगोश, अगर हमारे खुर की छाह में रह कर के तुम अपना जीवन इतना काट लिए, कोई नहीं मारा, तो तुम्हें हम भी नहीं मारेंगे। और वो चला गया। जब चला गया तब इसके बाद जो है वो वहाँ रहने लगा। ठीक वही दशा यहाँ पर भी नजर आती है। ये भागवत कथा का बड़का बोर्ड उस बड़े बाघ की खुर की तरह है इन कथावाचकों के लिए, और उस खुर को दिखा करके जनता को ठगते हैं, जैसे वो खरहा बाकी हिंसक जंतुओं को ठगता था। मेरे कहने का अर्थ है, मैं समझता हूँ आप सब लोग समझ गए होंगे। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात ये हुई कि चाहे ब्राह्मण हो चाहे संत हो, ये अपने वर्ण धर्म से च्युत हो जाते हैं। ब्राह्मण का वर्ण धर्म तो यही है, उनके बारे में कहा गया है कि ब्राह्मण वेदों का पठन पाठन करे, और जो है देखिए बता रहा हूँ, ब्राह्मण तन अति दुर्लभ, हेतुन विषयन भोग, बरुहित तपन व दुख सहन, करण मोक्ष संयोग। साफ जाहिर है कि ब्राह्मण का शरीर ही इस ढंग का, उसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि विषय भोग में लिप्सा उसकी नहीं होनी चाहिए। उसका धर्म नहीं है कि वो विषयों का भोग करे, और विषयों का भोग माने सांसारिक सुख, और इसी सांसारिक सुख के लिए ही ये लोग उद्यम करते हैं और दिखावा कुछ और करते हैं। तो वर्ण धर्म से च्युत ब्राह्मण जो है वो क्या कहा जाएगा? अधर्मी ही तो कहा जाएगा। संत अगर है तो वो तो उससे भी श्रेष्ठ है, उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो बुराई है समाज में प्रचलित, इस बुराई को उजागर करते हुए मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें मेरा वक्ता का ही दोष नहीं है, श्रोता का भी दोष है। क्योंकि
आज के कानून में भी अगर एक अपराधी है तो वो जो अपराध करता है उसका भागीदार तो है ही है, और जो उसको अपराध करने के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करता है, फैसिलिटेट करता है, जिसको कहते हैं सुविधाएं प्रदान करता है, वो भी अपराधी होता है। यहाँ तक कि देखिए, भगवान ने दान के बारे में कहा है कि अगर हम कोई चीज किसी को दान देने के लिए संकल्प कर दें तो वो चीज हमें यथाशीघ्र उसे दे देनी चाहिए, अपने पास नहीं रखनी चाहिए। अपने पास रखने पर हम अपराध के भागीदार हैं, हमारा जो है वो पाप हमें लगता है। जितने ज़्यादा हम दिन रखेंगे पाप वो बढ़ता ही जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब जेल के अंदर प्रकट होकर के देवकी वसुदेव को अपना साक्षात रूप दिखाया था, नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में, तो उन्होंने यही कहा था कि हम आपको याद दिलाने के लिए आए हैं। आप दोनों जो है वो पुराने जन्म के पृश्नी और सुतपा हैं। पृश्नी और सुतपा दंपति आप थे और बड़ी भारी तपस्या किए थे और मुझसे वरदान मांगे थे कि आप जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो मैंने तथास्तु कह दिया। कहने को तो मैंने तथास्तु कह दिया, लेकिन तुरंत मैं आपका पुत्र नहीं हुआ। मैं ढूंढने लगा कि मेरे समान कोई और है तो उसको आपका पुत्र बना दूं और मैं अपने काम में लगा रहूं, लेकिन मेरे समान कोई मिले नहीं। और समय बीत गया, तब तक वो जो हमने आपको संकल्प किया था, पुत्र होने का दान दिया था, वो 3 गुना बढ़ गया। और 3 गुना जब बढ़ गया तो उससे ऋण होने के लिए हमें 3 बार आपका पुत्र होना पड़ा, तब हम उससे ऋण हो सकते हैं। और एक बार पुत्र होकर के बकाया रखें तो हम आपके ऋण से ऋण नहीं है, 2 जन्म हम पे बकाया ही रहेगा और वो भी और बढ़ जाएगा। इसीलिए आपके पहला पुत्र, पहले जन्म में हम पुत्र हुए तो आप पृश्नी सुतपा रहे और मैं पृश्नी गर्भ नाम से आपका पुत्र हुआ था। फिर उसके बाद आप अदिति और कश्यप हुए, तब फिर मैं आपका पुत्र वामन होके अवतरित हुआ था। और अब आप वही देव की वसुदेव हैं, तो मैं आपका तीसरा पुत्र होने आया हूँ। इसीलिए आपको याद दिलाने आया हूँ कि ये जन्म लेने के बाद मैं आपसे ऋण हो जाऊँगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बताया और ऐसा कर दिखाया, तो जो भी संकल्प किया जाए, करने वाले का धर्म है कि उसे यथाशीघ्र वो प्राप्तकर्ता को दे दे, और प्राप्तकर्ता का भी धर्म है कि यथाशीघ्र वो उससे हासिल कर ले, मांग ले। अगर वो नहीं मांगता है, ढीला पड़ता है, तो धरे है और ये मांगने ही नहीं जा रहा।
अरे देने के बाद वो वस्तु उसकी हो गई। ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि ये कहे भले हैं लेकिन उनकी वस्तु तो उनकी, देंगे तो हमारी है। धर्म के अनुसार उन्होंने संकल्प कर दिया तो वस्तु हो गई उसकी, और उसको मांगने का अधिकार आपको मिल गया। इसलिए प्राप्तकर्ता को चाहिए कि यथाशीघ्र वो अपनी वस्तु उससे ले ले, और अगर नहीं लेता है तो लिखा है कि दाता दे न गृहीता मांगे। अगर दाता देने वाला देता नहीं रख लेता और ग्रहण करने वाला उसे मांगता भी नहीं है तो दोनों पापी हैं। ये बात कही गई साफ। इसलिए यहाँ पर जजमान से फीस लेकर के भागवत कथा कहने का ठेका लेकर आए हुए कथावाचक महोदय का ये धर्म बनता है कि जो संकल्प किया है उन्होंने उसे यथाशीघ्र चुकता करें, उसे पहले करें। यहाँ आए हैं तो निश्चित अवधि के अंदर भरपूर कोशिश ये करें कि हम पूरी भागवत अपने यजमान को सुना देंगे। ठीक वैसे जैसे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुना दी थी, या फिर गोकर्ण जी ने अपने भाई प्रेत धुंधकारी और गांव वालों को सुनाई थी। वो बीच में गीत गौनई नहीं किए थे, वो वीडियो नहीं दिखाए थे कि मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ, गौ पालता हूँ, वृद्धा आश्रम खोले हूँ, कि मैं जो है वो ये करता हूँ वो करता हूँ, बहुत हाई फाई हूँ। बकवास। अपने को पोज करना तो पाप अपने में वैसे ही है। ये भी भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। अर्जुन को उन्होंने 2 जगह बचाया था। एक जगह वो अपने भाई युधिष्ठिर को मारने जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि हे अर्जुन, तुम्हारे रहते कर्ण ने मुझको आज बुरी तरह से अपमानित कर दिया। लड़ाई के मैदान में उसने बाणों से मेरी देह एकदम जर्जर कर दी, मेरा कवच काट दिया, मेरे धनुष बाण काट दिए, रथ तोड़ दिया, सारथी मार डाला, सहायक मार डाला, और मैं एकदम अकेला था, पीठ दिखा के भाग रहा था, फिर भी वो मुझको बाणों से छेद डाला। और तुम उसे बिना मारे यहाँ मेरी हाल चाल लेने आए हो। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम आए हो अपने भाई का बदला ले करके आए हो, कर्ण को मार के आए हो। मैं प्रसन्न हो रहा था कि बड़ा अच्छा किया भैया, आपने ने मेरा बदला ले लिया। लेकिन आप तो उसे लड़ाई के मैदान में छोड़ के उसे पीठ दिखा के आए हैं, कह रहे हैं कि हम आपकी हाल लेने आए। आपसे बढ़िया तो भीम भाई हैं, जो अभी अकेले लड़ाई के मैदान में झेल रहे हैं। तो धिक अर्जुन धिक धनुषर तोरे, कर्ण बाण झरझर तन मोरे। तुम्हारे धनुष बाण को और तुम्हें धिक्कार है। हे अर्जुन, तुम गांडी उधारी और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बेकार में बनते हो। तुम्हें तो चाहिए कि अपना ये गांडीव धनुष किसी दूसरे योग्य योद्धा को दे डाले। इतना कहते ही अर्जुन ने अपनी कमर से तलवार खींच ली और वो उद्यत हो गए धर्मराज युधिष्ठिर का गर्दन काटने के लिए। वहीं भगवान श्री कृष्ण के सामने भगवान श्री कृष्ण दौड़ के, अरे हाँ 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 हाँ, अरे अर्जुन ये क्या कर रहे हो। उन्होंने थामा, बीच बचाव किया
और कहा तुम किसे मारने जा रहे हो? तो उन्होंने एक पोल खोला। उन्होंने कहा कि जिस समय अग्नि देवता ने मुझे ये गांडीव धनुष दिया था माधव, इसे पाकर मैं इतना प्रसन्न हुआ था कि मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा की थी कि अगर कोई जो है मुझसे ये कहेगा कि धनुष तुम दूसरे को दे दो तो मैं उसका सिर काट दूंगा। और आज ये काम ये मेरे भाई साहब आपके सामने कर गए, तो मैं इनका सिर काटने जा रहा हूँ। भगवान ने कहा तुम्हें धिक्कार है अर्जुन, धिक है, धिक्कार है। तुमको गीता ज्ञान दिया, तुमको दुनिया भर की बात बताई, जगह जगह समझाते फिर रहे, फिर भी तुम मूर्खों की तरह पेश आ रहे हो। अरे ये तुम्हारे पूज्य हैं, तुम्हारे सेवनीय हैं, और इन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। ये तो तुम्हें अपना प्यारा भाई समझ करके अपनी माख निकाल दिए मुंह से, और तुम जान से मार रहे हो। तुम्हें लाज नहीं लगती? तो अर्जुन ने कहा प्रभु आप ही मुझे रास्ता बताइए। क्षत्रिय धर्म है कि अगर प्रतिज्ञा करे तो उसे पाले, और दूसरा धर्म ये है कि अपने बड़े भाई को, निरपराध भाई को ये हत्या न करे। अब मैं इन दो बातों के बीच में लटक रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मैं अगर इन्हें मारूं नहीं तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी, और अगर इन्हें मार दूं तो मेरे भैया इतने धर्मात्मा और प्रेम बस ऐसी बात कह गए, तभी मैं उनका वध कर दिया जो पूर्णतः बद्ध हैं। तो मैं क्या करूं? आप जैसे मुझको शिष्य माने हैं वैसे यहाँ भी मेरा साथ दीजिए, मुझे समझाइए, मुझे राह दिखाइए कि मैं क्या करूं कि मेरे धर्म का पालन हो। तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम इनको अपमानित करो, इनको अपशब्द कहो, अधिक से अधिक चुभने वाली बात कहो, तो इनका अपने श्रेष्ठों का अपमान कर देना उसके वध के बराबर होता है। ऐसा कर दोगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। समझो युधिष्ठिर को तुमने मार दिया, तब अर्जुन ने उन्हें बहुत अपमानित किया था। अरे तू भी हमसे कहने लायक हो गया, भगोड़ा कहीं का। सबके मना करने के बाद भी देवकी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया है, और फिर अब हरदम घर में रहता है। हम ही लोगों को लड़ाई में भेज भेज के तेरी वजह से हम सभी परेशान। ऐसा मतलब बहुत असहनीय शब्द कहा गए। वो इतना कहा गए कि धर्मराज युधिष्ठिर बोले ठीक है भैया, आप जो कर रहे हो वो ठीक है, सही है। मैंने ही तुम सभी लोगों को युद्ध में ढकेला है, और इतने बड़े रक्तपात का मैं ही कारण हूँ। लो मैं फिर से चला जा रहा हूँ जंगल में। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं यहाँ राजा बनूँ। राजा तुम्हारी समझ में आए तो भीम को बना देना, नहीं स्वयं बनना। तो भगवान ने उनके चरण पकड़ के क्षमा मांगी, उनसे कहा चलो अर्जुन क्षमा मांगो। दोनों जने उनके घोड़े पे गिरे हुए, तो धर्मराज युधिष्ठिर बेचारे मलाल छोड़ के क्षमा कर दिए। जब क्षमा कर दिए तो फिर अर्जुन थोड़ी देर बाद उठे तो उन्होंने फिर से तलवार निकाल ली। कृष्ण भगवान पूछे आप किस लिए निकाले हो, अब क्या करना है? बोले प्रभु मैंने अपने भाई का जो इतना बड़ा अपमान कर दिया, ये मेरे लिए असह्य है। मैं अब जीवित रहने के योग्य नहीं हूँ, मैं जिंदा नहीं रह सकता इतना अपमान करने के बाद, इसलिए मैं अब अपनी गर्दन काटने जा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन
क्यों बिना पूछे, मैं यहीं तुम्हारी बगल में खड़ा हूँ, फिर भी तुम मुझसे कोई राय सलाह नहीं लेते हो, अपने ही फैसला ले लेते हो। अरे मुझसे पूछो ना, मैं उसका भी उपाय बता दूँ। तो बोले प्रभु बताइए। बोले तुम अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करो। अपने मुँह से अपनी प्रशंसा आत्महत्या के बराबर होती है। तो जो तुम हत्या करने जा रहे हो ना, ये हो जाएगा कि तुमने अपने को मार डाला। तब अर्जुन बहस बहस के कहे, है मेरे जैसा कौन योद्धा है, मैंने शंकर जी को संतुष्ट कर दिया, मैंने हनुमान को हरा दिया, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं तीनों लोक में सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ, देवराज इंद्र की तरफ से मैंने राक्षसों को मारा, वहाँ ये किया, वहाँ सब गिना गए बहस बहस के। बोले बस। तो ये जो छेपक दे करके हम दूसरी जगह की कहानियाँ आप लोगों को सुना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दूसरे अपने श्रेष्ठ का अपमान करना उसकी हत्या के बराबर होता है, और स्वयं अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना आत्महत्या के बराबर होता है। और ये वक्ता महोदय लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनके नियमों को अच्छी तरह से जानते हैं, वे इस नियम को अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी ये अपने को अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने को हाई फाई झूठा दिखाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अकड़ के बैठे ये करे, मुरैला का पोंछ लगाए सिर में, वीडियो दिखाए कि मैं तो गौ सेवा कर रहा हूँ, तो मैं तो जो है वो भंडारा रोज देता हूँ, तो मैं वृद्धाओं को पाल रहा हूँ। ये बकवास है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हो और जानते हुए भी, एक विद्वान होते हुए भी, तो ये अधर्म नहीं है तो क्या है। और जानते हो इस अधर्म का क्या फल होता है, इसके लिए एक दोहा है, दोहा है कि चौपाई है। धर्म चिन्ह धारण जो करई, और धर्म न चरई पापी सोवाई। जो व्यक्ति धर्म के चिन्हों को धारण करता है, जैसे तिलक लगाना, जैसे भगवा पहनना, कंठी माला पहनना, और भी भक्तों के या विद्वानों के निशान धारण करना, ये सब धर्म चिन्ह है। इन्हें देखते ही, चाहे वो एक धूर्त ही साधु का भेष क्यों न बनाए हो, पापी ही क्यों न हो, उससे बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग उसके चरण पे गिर के प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं। उसको नहीं झुकाते, उसके धर्म चिन्हों को झुकाते हैं, उसी से वो बड़ा गिना जा रहा है। तो जो धर्म चिन्ह धारण जो करई और धर्म न चरई, धारण तो कर लिया धर्म चिन्हों को, लेकिन धर्म का आचरण नहीं करता, अधर्म का आचरण करता है, वो पापी है। ये लाइन बलराम जी की कही हुई है, ये भी भागवत कथा है। बलराम जी एक बार सरस्वती नदी के किनारे किनारे या कहाँ तीर्थाटन करते हुए आपके नैमिषारण्य में पहुँचे। और नैमिषारण्य बहुत बड़ा तीर्थस्थल माना जाता है। यहाँ पर जो है शौनक आदि ऋषि हमेशा पुराण सुना करते हैं और सूत जी सुनाते हैं, वक्ता सूत और श्रोता ऋषिगण। और जो पुराने सूत थे या कौन थे, सूत एक पदवी होती है, मौजूदा जो गद्दीधर सूत होता है, आचार्य होता है, उसी को सूत कहते हैं। तो उस समय रोमहर्षण नाम के सूत जो है गद्दी पर बैठ करके पुराणों की कथा कह रहे थे।
और उनके सामने ऋषियों मुनियों की एक भारी जमात बैठ करके बड़े ही ध्यान पूर्वक कथा को सुन रही थी। उसी समय बलराम जी वहाँ पर पहुँच गए। बलराम जी को वहाँ आया देख करके सारे ऋषि मुनि उठ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। क्यों किया? भगवान समझते थे, जानते थे कि ये अनंत भगवान हैं, ये कोई जदुवंशी साधारण जदुवंशी नहीं है, ये अनंत भगवान हैं। इसलिए उनकी भगवत्ता को प्रणाम किए, उनका बड़ा स्वागत किए, हालचाल पूछे। ये लेकिन शौनक आदि महर्षि लोग जो थे, जो ब्राह्मण वर्ग नीचे बैठ के कथा सुन रहा था, वो सब ऐसा किए, पर वो जो सूत जी थे वो ना तो प्रणाम किए और ना गद्दी से उठ के खड़े हुए, यानी उन्हें वो क्या करते हैं, मतलब आदर देने का कोई काम नहीं किया। तो ये बात ठीक उसी तरह की हुई जैसे दक्ष को शिव जी ने प्रणाम नहीं किया था, उठ के खड़े नहीं हुए थे, तो दक्ष जी ने शिव जी को श्राप दे दिया था। ऐसी ही बात यहाँ घटी। यहाँ बलराम जी उस समय तीर्थाटन पे थे ना, तो तीर्थयात्री के वेश में थे। वो कुश का एक मुठा कुश का वो लिए हुए थे बंच हाथ में, और वो सूखे सूखे कुश की नुकीली वो थी, और कुछ नहीं पाए। वो उसी कुशय से जाकर के चौंक दिए उनको, रोमहर्षण सूत को, और वो गिरे वहीं लुढ़क के गद्दी से और मर गए। और उनको ऐसा मारते हुए बलराम जी ने कहा था कि नीच, तू जो है इसी के योग्य है। धारण तो किए हुए है धर्म चिन्ह, तिलक लगाए है, बाना वैसा पहने है, और व्यास गद्दी पे बैठ के कथा कह रहा है, पर तेरे से श्रेष्ठ हैं ये सब ऋषि मुनि और ब्राह्मण। सूत जाति जो है वो ब्राह्मण से नीची होती है। वो शायद ब्राह्मण क्षत्रिय में सूत वर्ण नहीं आता, मेरे ख्याल से वैश्य में आता है। यही कारण है कि कर्ण को भी सूत पुत्र महाभारत में सब लोग कहते थे, विशेष रूप से भीष्म पितामह उसको सूत पुत्र कह के बेइज्जत किया करते थे। तो बोले ये सूत का लड़का अपने से बड़ों को भूमि बैठाए है और अपने ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ है, और उनको नीचा दिखाता हुआ उनसे प्रणाम करवा रहा है। वो हाथ जोड़ के सिर झुका के इसको प्रणाम कर रहे हैं और ये स्वीकार कर रहा है। और ऊपर से बाना क्या, धर्म का धारण किए है। ये धर्म का चिन्ह तो धारण किया, लेकिन धर्म का आचरण नहीं करता, इसलिए ये पापी है, इसको मारो, ऐसा कह के उन्होंने उसे मार दिया था। बाद में उन सारे ऋषियों मुनियों ने कहा, प्रभु ये गलती आपसे अनजाने में हो गई है, हुई है, ये गलती है, लेकिन आप अनजाने में आवेश में आके ये गलती कर गए। ये जो महात्मा हैं सूत जी, ये अपने से हमसे ऊंचा आसन नहीं ले लिए हैं, हम लोग स्वयं इनको अपनी इच्छा से ऊंची गद्दी दे करके, इन्हें चूंकि ज्ञान ज़्यादा है ये पुराणों का, तो कथा सुनने के लिए बैठाए हैं, और तब हम आचार्य की गद्दी से नीचे बैठना अपना धर्म समझ के बैठे। धर्म चिन्ह धारण करके जो धर्म का आचरण नहीं करता वो वास्तव में पाप करता है। एक दूसरा उदाहरण है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, देवता अमर नहीं हुए थे, तब देवताओं का बल बढ़ाने एवं राक्षसों का बल घटाने के लिए एक यज्ञ कराने हेतु
देवराज इंद्र पृथ्वी लोक पर उस यज्ञ को कराने में माहिर त्वष्टा नामक ब्राह्मण के पास आए और अपना आशय निवेदित किए। तब त्वष्टा जी ने यही कहा कि हम अभी अनुष्ठान करके बैठे हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते देवराज जी, और आप चाहें तो इस यज्ञ के लिए हमारे शिष्य हैं, यानी हमारे पुत्र हैं विश्वरूप, इनको लिया जाइए, ये उस यज्ञ को विधिवत करा देंगे। और विश्वरूप के 4 सिर था या 3, ठीक से हमको याद नहीं है, और वो देवराज के विनय और पिताजी की आज्ञा पर चले गए, वहाँ यज्ञ कराने लगे। अब जैसे जैसे यज्ञ में आहुतियाँ पड़ती जा रही हैं, समय बीतता जा रहा है, वैसे सही में देवता लोग महसूस कर रहे हैं, अरे हम ताकती हो रहे, हमारी भुजाओं में ये अकड़न, हमारे हाथ पैर में ऐसा, हम बलवान हो रहे हैं। और दैत्य लोग महसूस हो रहे हैं कि हम तो जैसे कमजोरी धर लिए। तो फिर उनको ये पता चला उनके गुरु शुक्राचार्य के जरिए कि वहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है उसका ये प्रभाव है। तो बोले गुरुजी फिर इससे कैसे हम लोग बचें? बोले वो जो विश्वरूप कर रहे हैं यज्ञ ना, उनकी माता दैत्य कुल की हैं और पिता जो है वो त्वष्टा ब्राह्मण हैं। तो उनसे जाकर के मिलो चुप्पे से और कहो कि आपकी माता दैत्य कुल की है, तो आप अपनी माता के नैहर वालों का, उनके कुल खानदान का नाश करने पर तुले हैं। ऐसी यज्ञ आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा ना करिए। वो मानेंगे तो नहीं, तो उनसे धीरे से कहना कि अच्छा ठीक है, सारी आहुतियाँ आप जो है जैसा डाल रहे हो वैसा डालो, केवल एक आहुति उल्टी करके डाल दो, बस हम इतने में खुश हो जाएंगे। एक आहुति कह दो कि राक्षसों का बलवर्धन हो, देवताओं का घटे स्वाहा। इसको धीरे से कह देना, और बाकी सब देवताओं का बलवर्धन हो, राक्षसों का घटे स्वाहा, ऐसे करके डालो। वो मान गए और यही करने लगे। फिर देवताओं का जो बलवर्धन हो रहा था रुक गया। उसी एक अपराध के सारी कथा चल रही है पूरी दूसरी, और एक छोटी सी उसमें विघ्न बाधा वाली कथा आ गई उल्टी, तो उसका पूरा प्रभाव खत्म हो गया और देवता लोग जो है कमजोरी महसूस करने लगे और राक्षसों का बलवर्धन होने लगा। ये बात जो है जब इंद्रदेव को पता चली ना, तो इसका फल मालूम क्या दिया? वो जाके चुप्पे से विश्वरूप के पीछे खड़े हो गए तलवार लेकर, और उनका सारा स्वाहा स्वाहा सुन रहे थे। जिस बार वो धीरे से कहे कि ओम राक्षसों का बल वर्धे और देवताओं का घटे स्वाहा, इसको धीरे से कह के छोड़ा, तैसे ही उन्होंने तलवार से उनका सर काट दिया। चारों सर जो है वो उसी अग्नि कुंड में गिर गया और मर गया। भले ही इसके बाद जो है इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, कैसे क्या हुआ दूर की कहानी है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि सारी बात अच्छी करो और उस जो है चेन में एक कड़ी खराब जोड़ दो तो पूरी चेन बेकार हो जाती, वहीं से खंडित हो जाती है। तो वैसे ही आए हैं, ठेका लिए हैं कि हम 1 हफ्ते में भागवत पूरी सुना देंगे, 10 दिन में सुनाएंगे, 15 दिन में सुनाएंगे, हमारा इतना रेट है, इतना लेंगे। और वो बेचारा गिड़गिड़ा उड़गिड़ा के गोड़े मुड़े गिर के फिर भी जैसे तैसे उसको स्वीकार किया। फिर इसके बाद बोले हमारे साथ मंडली आएगी, उनके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये सब भी करना, वो भी वो स्वीकार करके आया और सब कर रहा है। और आपको ये याद नहीं है कि दिन तो धीरे धीरे पास हो रहा है। आए हो 10 दिन के लिए, 5 दिन बीत गया तो 5 बचा है। अभी कथा तो आधी हो जानी चाहिए थी,
कुछ नहीं हुई। अब 3 दिन बचा है, अब भी कथा बहुत कम हुई है। इस पर ख्याल नहीं है कि कैसे हम वो अपनी बतिया पूरी करेंगे। वो नहीं ख्याल है। ख्याल क्या है? अरे ये तो मैंने दिखाया ही नहीं, ऐसे तो मैंने कहा ही नहीं, कैसे पैसा मिलेगा। अरे ये प्रचार करो, हमारा पेटीएम नंबर इतना है, फला बैंक है, फला बैंक में ये हमारा अकाउंट है, और जो है हमको इस चीज़ के लिए सहयोग करें, इस काम के लिए इतना रुपया, इस काम के लिए इतना रुपया, इस काम के लिए। और वो जो प्रचार करने वाला उनका अपना आदमी या दलाल होता है ना, बड़ी लच्छेदार भाषा में बोलता है या छाप देता है भाषा को। देखिए ना, धर्म चिन्ह धारण करने वाली बात, तो कोई यहाँ तक पूरी जटा राखे है माथे तक लटकाए हुए बीच से मांग फाड़ के, कोई भगवान कृष्ण की तरह जो है वो बलय बना के बालों में पीछे लटकाए है, पगड़ा बांधे हैं, कोई कुछ किए है, कोई कुछ किए है। ये सब धर्म चिन्ह है, एक से एक देखने में सुंदर लगे, लेकिन जो धर्माचरण है वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये सब तो अपराधी हुए ही हुए। अब बात आती है कि जो श्रोतागण हैं, जो जजमान श्री स्वयं हैं, वो भी अपराध में भागीदार हैं। कैसे हैं इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि कहा गया है कि पापी को फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए। एक संकरी गली है, बड़ गुंडों की भीड़ है और एकदम संकरी है, जगह नहीं है, तो उसमें एक सभ्य परिवार अपनी नौजवान लड़की को नहीं जाने देगा। और अगर वो गई उधर से और उस तरह से उत्तेजक कपड़ा वपड़ा पहन के भेज दिया, तो इसके माने उसने उन अपराधियों को फैसिलिटेट किया, वो उसे छेड़ें, अधर्म का काम करें, तो वो तो अपराधी हुए। लेकिन ऐसी गली से बिना मतलब आपने जो भेजा, तो आपने उनको सहायता दिया, माहौल बनाया, तब वो ऐसा कर पाए। आप भी अपराधी हैं। इसलिए फैसिलिटेशन जो है, मारने वाले से ललकारने वाले का अपराध कम नहीं होता। आप जब बुला के लाए, जो का के लाए, और जब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तो हाथ जोड़ के, हाथ उठा के खड़े होइए और बोले, महाराज निवेदन है कि आप जिस काम के लिए आए हैं वो करिए। 3 दिन बीत गया, भागवत का एक अध्याय भी आप नहीं पूरा किए और 4-5 दिन बाकी है, तो कैसे आप जो है वो 12 स्कंद सुना देंगे? आपको टोकना चाहिए। नहीं चाहिए हमको आपका बाजा, आपकी गीत गौनई नहीं चाहिए। ये गीत गौनई गाना होगा तो हमको बहुत लोग मिल जाएंगे, हम गवा लेंगे। आप जिस काम के लिए आए हैं वो करिए। ऐसा करके आप टोकते तो शायद वो ये सब छोड़ के अपनी राह पे चलते। और आपने बीच में एको बार नहीं टोका, तो बताए उसका 3 उपाय आपने सोच के नहीं टोका। एक तो आपने उनकी इस गलती को नज़रअंदाज कर दिया, जाने दो यार, कर रहे हैं करने दो, बचा समय है कहेंगे। या फिर दूसरा है कि आपने क्या बताए उसको कि उनकी गलती को जो है वो प्रकारांतर से सही मान लिया। अरे भाई आए हैं भागवत कथा कहने, भागवत कथा भी भगवान की कथा है, लीला गुणगान है, और भजन गा रहे हैं, ये भी उनका लीला गुणगान है, तो ठीक है कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चलने दो। तो ये प्रकारांतर से आपने उसे सही मान लिया। नज़रअंदाज करना, प्रकारांतर से सही मान लेना, एक कोई और अभी हम बताए उस तरह से भी उसको
ना टोकना, यानी तीनों तरह की बात सोच के आपने टोका नहीं, और वो अपने इससे आपने उनको उनके कुकृत्य में फैसिलिटेट किया, उनको बढ़ावा दिया, तब वो और वैसा किए और वो अपने लक्ष्य से भटक गए। तो ढेर अपराध उनका तो कुछ अपराध आपका भी होएगा। कहते हैं पापी जन का पाप छुआछूत से संचरई, तेल बूंद गिरियाप ज्यों जल में जावे पसरी। जैसे जल के ऊपर तेल की बूंद गिर जाए तो गिरते समय वो छोटी होती है, लेकिन उसकी जल की सतह पर गिरने के बाद पसर के इतनी बड़ी हो जाती है। वैसे ही पापियों का पाप जो है वो छुआछूत से बढ़ता है। अगल बगल बैठे हुए लोगों को, उनके सामने बैठने वाले, बोलने बतियाने वालों को, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले को, जैसे भी हो, इससे वो उनका पाप उनको लग जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम जो है वो पाप को, अपराध को बढ़ने से रोकें, उसे करने वाले को फैसिलिटेट ना करें। ये रही आज के समाज में अधिकतर कथा वाचकों की कमियां। अब मैं अपनी ओर से कुछ जो है सुझाव देता हूँ। हो सकता है मेरा ये प्रवचन उनमें से किसी वक्ता या कथावाचक के भी सामने आए, तो मेरा ये सुझाव है कि छोटी सी चीज़ के लिए, छोटे से धन के प्रलोभन के लिए अपने अमूल्य धन को ना खोएं। उनका पहला ही धर्म है कि कथा कहने में, भागवत कथा एक तो सबसे पुण्यमय कथा है, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा है, इससे अच्छा तरन तार का दूसरा उपाय नहीं है। उस कथा को आप ब्राह्मण हो या महात्मा हो, दोनों ही दशा में आपका धर्म है कि भगवान की लीला कथा का गुणगान करो। पर ये गुणगान आप अपने घर पर नियमबद्ध रूप से शायद नहीं कर पाते। शुरू करते हैं तो 10 मिनट किए, कोई काम आ गया उधर उधर चले गए, फिर किए, फिर, यानी ऐसा नहीं किसी दिन आप 4 घंटा जो है वो ऐसा गुणगान अपने घर पर कर लें। और अगर जजमान आकर के आपको इसके लिए आमंत्रित किया, अनुरोध किया, विनय किया और आप गए, तो प्रथम तो आप अपने जजमान को आभारी बनिए, उसके प्रति आभार व्यक्त करिए कि उसने आपको फैसिलिटेट किया एक सुकर्म के लिए। आप हमारे यहाँ आइए, भगवत चिंतन करिए, आपके बहाने हम लोग भी उसमें शरीक हो जाएंगे और हमारा भी तरनतार हो जाएगा। ये भावना दिमाग में रखिए। और आप वहाँ जाके जो नियमित चिंतन करेंगे, भगवान कथा का श्रवण करेंगे, जितने ध्यान से कथा आप समझेंगे कहकर, उतने ध्यान से श्रोता में शायद कोई समझे, और जो जितने बढ़िया समझता है उसको उतने ज़्यादा पुण्य मिलता है, फल मिलता है। पहली बार गोकर्ण ने जब भागवत कथा बाँची तो केवल उनके भाई धुंधकारी के लिए विमान आया था और किसी के लिए नहीं आया। कथा सब सुन रहे थे और पूछने पर ये बताया गया कि जितने ध्यान से धुंधकारी ने भागवत कथा सुनी है, उतने ध्यान से आप लोगों ने नहीं सुना है। इसलिए इसका पूरा फल धुंधकारी को मिलेगा। इनको दिव्य देह मिली और हम बैठा के लेके भगवान कृष्ण के धाम जा रहे हैं।
तब सबको चटकना लगा, तो वो करण से हाथ गोड़ जोड़े कि प्रभु फिर से कहिए, कथा आपकी बार हम लोग ध्यान से सुनेंगे। तो ध्यान पर निर्धारित है फल। तो जितने ध्यान से श्रोतागण सुनते हैं कथा को, अगर कथा आप कहें और कुछ न कहें, उससे ज़्यादा ध्यान से आप उसको समझते हो, क्योंकि आप अपने हर शब्द को समझ के बोलते हो। पहले वो आपके दिमाग में उसका चित्र खींच जाता है उस लीला का, बाद में उस लीला को आप बखान करते हो। तो सबसे ज़्यादा फल तो उसका आपको मिलता है, और वो फल आपके जजमान के बदौलत आपको मिल रहा है। इसलिए अपना पारिश्रमिक तो आपको वही फल समझ लेना चाहिए जो रुपया से बहुत ज़्यादा कीमती है। पर आपकी बुद्धि को पता नहीं क्या हो गया है कि आपको वो महाफल नहीं चाहिए, आपको तुच्छ फल चाहिए, रुपया चाहिए। उसके लिए आप जो है धर्म की राह पर चलते हुए अधर्म के काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, कर्तव्यच्युतता करते हैं, नौटंकी करते हैं। अरे ये क्या है? आपको एक को चेक या ड्राफ्ट नहीं मिला है, लेकिन लोगों को प्रेरित करने के लिए जबरदस्ती कहते हैं श्रीमती फलानी देवी फला जगह से चेक भेजा है 51,000 रुपये का, फलाने सेठ ने फला जगह से चेक भेजा, ड्राफ्ट भेजा है इतने 1,000 रुपये का। भेजा को नहीं है, या एक आध भेज ही दिया हो, पर ये जितना आया उससे ज़्यादा आप गिना करके जनता को प्रभावित करते हो कि जनता भी उनकी देखी देखा आपको चेक दे, और बड़ी बड़ी रकम बताते हो ताकि वो हारे भी दे तो उसका आधा तिहा जरूर दें। तो ये क्या है? ये झूठ बोलना हुआ, झूठ का सहारा लिए आप। और कर्तव्यच्युतता हुई वो ये कि आप जो कर्तव्य करने आए उसे न करके दूसरा किया, ये आपका अपराध है। और तीसरा, आप जो है वो गीत गौनई जिसमें दिमाग आपका प्रभु के चरण से हट जाता है, और वो सब देखते हो कि कौन नाच रही है, कौन क्या कर रही है, उसकी हाँ में हाँ मिला के आप भी झूम रहे हो गद्दी पर बैठे हुए। ये सारी चीज़ें जो है वर्जित हैं, और ये जो है एक सच्चा साधक, सच्चा जो है वक्ता या महात्मा नहीं करता। औरों को नहीं, मैंने एक उदाहरण आपके सामने कृपालु जी महाराज का रखा, जिन पर ये बात पूरी तरह से लागू होती है। उनका वृंदावन में मैंने देखा है आश्रम और अस्पताल जितना बढ़िया बनवाया है, वो भी पैसा उसमें मिला है उन्हें। सब पैसा जो है उन्हीं का नहीं है, जनता ने दिया है, दान में दिया है, लेकिन वो मांगे नहीं है, और वो भी कथा कहते समय नहीं मांगे। कथा कहते समय कुछ नहीं बोलते, वैसे ही लोग ले जाके देते। जब भगवान खुश हैं तो भगवती लक्ष्मी खुश ही रहेंगी। तो एक आदमी ऐसे हैं, आप उनका अनुकरण क्यों नहीं करते? आप ये सब माया जाल क्यों फैलाते हो? तो पहला काम तो आपको यही करना चाहिए कि जजमान आए तो उसका स्वागत सत्कार करो, जजमान को रिसीव करो, और खुश हो कि लगता है हमको एक अच्छे काम के लिए एक प्रेरक आया है, हमको मौका मिलेगा। इसके बाद वो जब अनुरोध करे कि हम आपसे ये कथा कहाना चाहते हैं, तुरंत स्वीकार कर लो। आपके पास जैसा मौका हो उस हिसाब से स्वीकार, भाई इस तारीख को हमने खाली हैं, इस बीच में आप फला तारीख के बीच में करो तो हम आ जाएंगे। ऐसे जो जब वो एडजस्ट कर लेगा
तो आप कह दो ठीक है, हम आपको आएंगे, कथा कहेंगे भागवत की, और हम इतने दिन में इस कथा को पूरी कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए। फिर वो पूछेगा प्रभु हम इसके बदले में क्या सेवा करें? अरे क्या सेवा, ये सेवा तो है ही है। आपके बहाने 15 दिन हम भी भगवान का नियमित चिंतन कर लेंगे। यहाँ बैठ के क्या करते हैं? चिंतने तो करते हैं और खाना खाते हैं, सोते हैं। खाना तो आप दे ही दोगे, बस भगवान का कीर्तन भजन हो जाएगा। ऐसे उससे बोलो, पैसा न मांगो। इसके बाद भी अगर वो कहे कि नहीं हम कृतार्थ नहीं होंगे, हम जरूर कुछ देंगे, कुछ कहिए प्रभु, तो आपका लास्ट वाक्य होना चाहिए, आप जो दे दोगे वही मेरे लिए बहुत होगा। ऐसे कह के आइए, और आने के बाद निगाह अपने लक्ष्य पे रखिए। पहले ही दिन से कथा नियमित रूप से कहिए, कथा ही कहिए, सुखदेव जी की तरह कहिए, गोकर्ण जी की तरह कहिए। कथा को आगे बढ़ाइए ये ख्याल रखते हुए कि इस तारीख को हमें इसका अंत कर देना है। हम 10 दिन के लिए आए हैं, 5 दिन बीत गया तो कथा भी आधी बीत जानी चाहिए। आधी नहीं बीती है, ज़्यादा बकाया है, तो फिर अगले 5 दिन में, एक दिन में उससे ज़्यादा कथा कहने का बना लीजिए वो नियम, टाइम टेबल। तो इस तरह से आप कहिए, कोशिश करिए। कर्मण्येवा हि अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर पाइए, पूरी ना कर पाइए वो बात अलग है, लेकिन कर्म तो करिए वैसा। तो इस तरह से अपने लक्ष्य पर निगाह रखते हुए बड़ी लगन के साथ भगवान की ये लीला कथा कहिए। दूसरी, इतर उतर की बात मत करिए, मंडली मत ले जाइए। संगीतमय ढंग से कहने की कोशिश न करिए, उसमें भी आवाज़ धीमी होके देर में निकलती है तो कुछ समय उसमें चला जाता है। आप जो कहने आए समय बड़ा कीमती है, इसलिए ना बहुत जल्दी जल्दी और ना बहुत धीमे धीमे, जितने में जनता बड़े प्रेम से समझ ले। कोई कुछ पूछे तो उसको समझा के उसका उत्तर दे लें, उस ढंग से आप इस जो है अपनी कथा को कहिए। फिर जो है 5वां है अपने स्वागत सत्कार में भी उतना रुचि न रखिए। बस जैसे घर पे हो रहा था वैसा ही हो जाए, भोजन मिल जाए, नहाने धोने को मिल जाए, कपड़ा बदलने को मिल जाए, रहने के लिए खटिया मचिया मिल जाए, इतना सब जैसे साधारण व्यक्ति का काम चलता है वैसे चल जाए। पूजा पाठ जो आप करते हैं उसका मौका मिल जाए, ये सब करके फिर कथा पर पहुंच जाइए। और कथा अगर आप पूरी कह ले गए तो संतोष की सांस लीजिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने मेरा अनुष्ठान पूरा कर दिया। जजमान जी को भी धन्यवाद दीजिए, उनसे संतुष्ट हो जाइए। जो कुछ वो फल फूल पत्र पानी, जैसे भगवान कहते न क्या हमको जल चढ़ा दो, पत्ता चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, हम उसी में खुश हैं। वैसे ही आप जजमान से खुश होइए। वो जो खुशी से आपको सौंप दे उसे प्रभु का प्रसाद समझ के रख लीजिए। वो आपका बाई प्रोडक्ट है। आपका असली प्रोडक्ट क्या है? आपने जो महापुण्य अर्जित कर लिया है, इतने दिनों तक भगवान का नियमित चिंतन कर लिया है, उसका जो सुफल है वो आपका असली कमाई है। और ये जो मिल गया है ये आप आम का आम गुठलियों के दाम, ऐसा समझ के
इसे स्वीकार कर लीजिए। बाई प्रोडक्ट अंग्रेजी में कहते हैं इसको। जैसे लकड़ी से खाना बनाते हैं ना, तो लकड़ी जल जाती है, खाना बन जाता है, पर जो जली हुई लकड़ी अगर मोटी मोटी है, अंगारा है, पानी डाल के बुझा लीजिए तो इतना कोयला मिल जाता है, वो दूसरे काम आता है, कपड़ा उपड़ा प्रेस करने का काम आ जाएगा, वो बाई प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह से ये जो आपको धन राशि वहाँ मिले, जो लोग आपको सम्मान दें, वो जो है आप सहर्ष स्वीकार करिए, आशीर्वाद दीजिए और उसे बाय प्रोडक्ट ही समझिए, मुख्य नहीं। उसके लिए दुखी मत होइए। ये मेरी राय है, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करिए। और फिर जो है हाँ, इसमें भी ये देखिए, एक उदाहरण देना हम चाहते हैं। जैसे उस तरह से खुश होइए उस मिले हुए प्रसाद से, जैसे वो फल वाली थी ना, भगवान कृष्ण के बालक रूप को फल देने आई थी बेचने, तो वो हजूरी में धान लेके या चावल लेके जो भी आए उसे देने, वो हजूरी के छेद से उंगलियों के सब धान गिर गया। उसके पास तक पहुँचते पहुँचते 8-10 दाना बचा था। एक एक दाना बेचारी वो बीन के उसी को गठिया ली 8 दाना और बोली, लाला लो ये फल ले लो, कि कितने कौन कौन सा दें। वो बोले मुझे सब चाहिए। उसने सब दे दिया और लिया वो 8 धान के दाने और कपड़े में लुढ़ेर के अपनी खांची में रख लिया। बोली आज तो हमको सबसे ज़्यादा मिल गया। इस तरह से संतुष्ट हुई थी और घर जाके देखी तो उसका क्या फल हुआ था। वैसे ही आप जो है वो संतुष्ट होके जाइए, फल भगवान आपको आपके घर पे या आपके शरीर छोड़ने के बाद वैसा देंगे, ये सोच के चलिए। और फिर जो है धन उगाही के चक्कर में एकदम न रहिए, कोई हथकंडा न अपनाइए और नया जजमान बनाने के लिए भी वहाँ पर कोशिश न करिए कि अपना मोबाइल नंबर छाप के दीजिए, लोग समझें कि ये महाराज जी को हम भी कभी भागवत कहवाएंगे तो बुलाएंगे, नंबर नोट कर लें। उसको वो नहीं मांग रहा, पर आप जबरन 3 नंबर छाप रहे हो। ये सब जो है नौटंकी है, ये सब न करिए। और फिर कथा कहे सरल चित्त से कहिए, अभिमान से नहीं। ये न रहे हमने बड़ा ज्ञान है और जो कह रहे हैं उसको जैसे ब्रह्मा का लेख है, नहीं। सरल चित्त का अर्थ ये है, अपनी भाषा में ये शब्द आना चाहिए कि जहाँ तक मेरी तुच्छ बुद्धि कहती है, हे सज्जनों इसका ये अर्थ बनता है। ऐसे कहिए, ऐसे न कहिए कि इसका ये अर्थ है, क्या पता वो अर्थ ना हो। आप खराब अर्थ या अधूरा अर्थ या गलत अर्थ लगा रहे हैं। अपनी बुद्धि के हिसाब से कहिए, ऐसा सरल चित्त से कहिए, अभिमानी बन के न करिए। और आपके अंदर कोई गलती हो या कहीं चूक हो तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश न करिए, बिल्कुल साफ खोल के कह दीजिए कि ये बात हमको नहीं मालूम है। ऐसा कहने में आपका मान कुछ घट नहीं जाएगा। ये अपने इस परम पावन अनुष्ठान में झूठ को बिल्कुल फटकने मत दीजिए। कुल मिलाकर के मुनिवर सुखदेव जी की तरह या गोकर्ण जी की तरह अपने जजमान और उसके श्रोतागण को अनुग्रहित करके जाइए, तो आपका भला होगा, निश्चय ही भला होगा, जहाँ तक मेरी तुच्छमति कहती है। बस मुझे इतना ही कहना है। मेरी गलतियों के लिए क्षमा करिएगा। जय श्री राधे, राधे राधे।